हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लच अकेडमी इंग्लिश क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने पहले टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जाना था और जैसा कि मैंने बताया था कि इस टेंस में हम 3 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सेंटेंस हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था और आज उसी सीरीज में दूसरा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। यानी कि इन वाक्यों में हमें अगर सीधे तौर पर देखें तो नहीं देखने को मिलता है, और अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हमें इन वाक्यों से किसी भी कथन के नकारात्मक होने का भाव पता चलता है कि काम नहीं हो रहा है या कोई कार्य जो किया जा रहा है उसका नकारात्मक उत्तर मिलता है। तो आइए देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस को। आइए अब अच्छे से समझते हैं इसको कि जैसा देख लीजिए लिखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आज पढ़ेंगे हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों से हमें नकारात्मक सूचना मिलती है या काम के नहीं होने की सूचना मिलती है, और इन वाक्यों में नहीं देखने को मिल जाता है। यदि नहीं मिल गया यानी वो नकारात्मक वाक्य किसी भी टेंस का हो सकता है। और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए अंत में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ता है, जाता है। अंत में ता है अगर वर्ब के अंत में मिलता है तो हमें पता चल जाता है सीधे सीधे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आइए उसको बनाते हैं। सब्जेक्ट जैसे कि रूल लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट के निकालने के लिए हम वर्ब में हु का प्रयोग करते हैं। यानी हु मतलब कौन, भाई कि घर कौन नहीं जाता है, तो हमें उत्तर में मिलेगा, आंसर मिलेगा कि राम नहीं जाता है, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया राम। अब हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा या डू लगेगा। हमने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट या फिर नेम। अगर ये आएगा तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे राम किसी का नाम है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे, लिख देंगे राम डज। उसके बाद नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ मेन वर्ब, और मेन वर्ब के लिए हम प्रयोग करते हैं क्या का, कि राम घर भाई क्या करता है या क्या नहीं करता है, तो आंसर मिलेगा कि भाई जाता नहीं है। तो जाना होता है गो मिस। अब क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, और देखा जाए तो हम वर्ब में पहले ही कर चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब में पहले ही हम ई एस का प्रयोग कर चुके हैं। तो राम डज नॉट गो, कहाँ जाता है, घर, तो गो टू होम। इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ हो कि वे अपने गांव नहीं जाते हैं, वे अपने गांव नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये टेंस कौन सा है। तो हमने बताया है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचाना जाएगा कि उसमें ता है, ती है, ते है मिलेगा। इसमें देखते हैं लिखा हुआ वे अपने गांव नहीं जाते, यानी ते है मिल गया। ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब उसमें सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस जानने के लिए हमने बताया है कि अगर नेगेटिव होगा तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमको नहीं देखने को मिल गया, यानी कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वही फार्मूला फिर से रूल कि भाई अपने गांव कौन नहीं जाता है, वे नहीं जाते हैं। सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे दे का। अब दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे डू। यानी यहाँ पे हमको दे देखने को मिल गया तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू, दे डू। अब नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब, फिर से वही बात आ गई, तो जाने के लिए क्या लगाएंगे हम, गो। ठीक है। अब वे के साथ अपने के लिए पजेसिव के साथ है देयर, तो गो टू देयर, और गांव की क्या होती है, विलेज। यानी सेंटेंस बन जाएगा दे डू नॉट गो टू देयर विलेज। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। और कहानी को अच्छे से सीखने के लिए एक बार फिर से एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर लिखा हुआ हो कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ते हैं सेंटेंस को कि लिखा हो मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, यानी कि फिर से मैं क्या मिल गया, ता है मिल गया। हम तुरंत पहचान गए कौन सा टेंस हो गया,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसके बाद हमने फिर से देखा कि उसमें नहीं भी लगा हुआ है, यानी बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। और जब मैं सब कुछ पता हो गया तो क्या है, 2 सेकंड का खेल है बनाने का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई, हमको पता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू। नहीं के लिए लगा देंगे हम नॉट। पढ़ना होता है, रीड मीन्स, और क्या पढ़ रहा है वो, बुक, तो रीड द बुक, यानी आई डू नॉट रीड द बुक। हो गया 2 सेकेंड में, बिल्कुल सिंपल है। और मेरे साथ बने रहिए तो बिल्कुल आसानी से ऐसे सीखेंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। कि यदि आपको रूल दे दिया जाए कि रूल क्या होगा इसका, तो मैं आपको रूल शो कर देता हूँ कि सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे नेवर। और जैसा कि मैंने बताया कि यदि कभी नहीं होगा तो आप नेवर के लिए फिर डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी डू डज नहीं आएगा, सीधे आएगा आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ एस और ईएस। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप ईएस का एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल होगा तो एस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी अफर्मेटिव का रूल फॉलो करेंगे। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड, यानी कि रूल क्या हो जाएगा, अगर कभी नहीं दिया गया होगा तो आप नेवर का प्रयोग करेंगे, और नेवर के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके साथ मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगर दूसरों शब्दों में सीखें तो आप सीधे सीधे नेवर के साथ अफर्मेटिव का जो मैंने रूल आपको बताया था पिछली वीडियो में, आप पूरा वो फॉलो करेंगे। और यदि आपने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, जाकर पहले उसे आप देख लें। आइए देखते हैं इसको, अब समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। आसानी से चीज़ों को सीखेंगे, केवल आप ध्यान से इस वीडियो को वॉच करिएगा। जैसे कि लिख दिया जाए कि मैं कभी चाय नहीं पीता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम कि ये टेंस कौन सा है, हमको लास्ट में देखना होता है। पहचान हमको पता है, जैसा कि मैंने बताया था और आपने अभी तक सीख भी लिया होगा अच्छे से। तो ता है मिल गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक बात मिल गई कि नहीं भी है, लेकिन साथ में हमको ये देखना है इसमें कभी भी दिया गया, यानी कभी नहीं, यानी नेवर वाली बात हो गई, ठीक है। तो नेवर वाली बात होगी तो यानी ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद नेवर, उसके बाद पीना होता है, वर्ब लिखेंगे ड्रिंक। अब क्योंकि मैं पता है कि आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई नेवर ड्रिंक द टी, मैं कभी चाय नहीं पीता हूँ। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि लिख दिया जाए राधा कभी मंदिर नहीं जाती है। सेंटेंस, ये कोई भी सेंटेंस हो, सिर्फ आप अगर यदि समझ जाएंगे और मेरे साथ बने रहे तो आप सीख भी जाएंगे। और सिर्फ मात्र 2 सेकंड का खेल होगा और कुछ नहीं, केवल 2 सेकंड आप लेंगे और तुरंत उसे बना देंगे। जैसे कि पढ़िए, राधा कभी मंदिर नहीं जाती है, ताय मिल गया, सीधी सी बात हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और कभी नहीं यानी नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट राधा, नहीं के लिए लगाएंगे नेवर, और जाना होता है गो मीन्स। लेकिन हमें पता चल गया कि भाई सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हम गो में ईएस लगा देंगे, क्योंकि मेन वर्ब में एस या इसका प्रयोग करते हैं, वही हमने प्रयोग कर दिया। राधा नेवर गोज टू द, कहाँ पे जाती है, मंदिर, तो गोज टू द टेम्पल। इस तरह से बन जाएगा। केवल 2 सेकंड का खेल है, राधा नेवर गोज टू द टेम्पल, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि लिख दिया जाए कि मोहन कभी बाजार नहीं जाता है। ये सेंटेंस आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे ताकि पता चले कि आपको आया या नहीं। ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है ताकि हम और अच्छे तरह से आपको सिखा सकें और नई वीडियो ला सकें।
और यदि आपने हमारी भी पिछली वीडियो टेंस की वीडियो नहीं देखी, यदि आपको टेंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक टेंस की पड़ी हुई है और उसे वॉच करिए और अच्छे से सीख जाइए। फिर आपके लिए चुटकियों का खेल होगा टेंस, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे।